तो सबसे पहले तो मैं इसी बात से शुरुआत करना चाहूँगा कि शिक्षा या एजुकेशन क्या है? हम क्या समझते हैं शिक्षा के ये शिक्षा शब्द से हम क्या समझते हैं? एजुकेशन से हम क्या समझते हैं? ये यदि हम जान लेते हैं तो ये समझने में भी आसानी होगी कि शिक्षा या एजुकेशन का जो मेन गोल है, वो क्या है या क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, नॉलेज को कलेक्ट करने की, ज्ञानार्जन की, लेकिन ये तब तक अधूरी है जब तक हमें इस ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आज के टाइम में क्या है कि ह्यूमन वैल्यू की पढ़ाई ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि जो हायर एजुकेटेड जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी हो रही हैं। बट वो सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट भर होता है। उसका कहीं हमें वो इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में या हम उसको अप्लाई कर सकें। तो ये तब तक अधूरी है जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो और जो हमारा एजुकेशन है वो तब तक अधूरी है जब तक हम इस इन चीज़ों का एप्लीकेशन कैसे करें, कहाँ करना है, ये ना पता हो। साथ ही साथ हमारे आसपास किसी भी क्षेत्र में कुछ भी चल रहा हो तो इसके बहुआयामी प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसका विश्लेषण करना ना आता हो, तब भी उस एजुकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अनडाउटेडली ऐसा है कि ज्ञान शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि सभी को सभी चीज़ों की जानकारी हो। तो ये एक पार्ट होता है, जो नॉलेज होता है वो एजुकेशन का एक पार्ट होता है। बट एजुकेशन कहीं न कहीं एक अगर एक इंटीग्रेटेड वे में देखा जाए तो कहीं न कहीं ये एक प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और एक अभ्यास अभ्यास भी होता है इसमें। ज़रूर ज़रूरी नहीं कि सभी को सभी चीज़ों की जानकारी हो, सभी चीज़ों का नॉलेज हो, सारा ज्ञान हो, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि विश्लेषण करने की क्षमता और उसका एक पैटर्न हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, एक कंप्लीट एजुकेशन के बाद। कि जब भी हमें कोई नई जानकारी मिले, हमारे आसपास अगर कोई घटना घट रही है, कुछ पास्ट का कोई इंसिडेंट हमें पता चले, तो हम उसको अपने उस पैटर्न में फिट कर लें और एक नतीजे पर पहुंच सकें। और ये पैटर्न जब तक नहीं बनता हमारे माइंड में, तब तक मेरे हिसाब से बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं माना जाना चाहिए। तो कहा ही गया है कि और हम लोगों ने भी पढ़ा है स्कूल टाइम में भी कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्यति पात्रताम। विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता आती है। तो स्किल के लिए भी हमें सबसे पहले हम्बल, और जब मैं हम्बल बोल रहा हूँ तो यहाँ मैं ह्यूमन वैल्यूज की भी बात कर रहा हूँ। हम्बल इज वन ऑफ दोज थिंग्स। तो और उसके बाद वो कैसे आएगा, तो वो विद्या से आएगा, एजुकेशन से आएगा। तो स्किल्स तो चलो बाद की बात है, लेकिन पहले हमारे पास एथिक्स भी होने चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज जो भी होनी चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एक व्यक्ति का समेकित विकास हो। यदि ये समेकित विकास नहीं है तो मेरे हिसाब से वो व्यक्ति एकेडमिकली चाहे पीएचडी क्यों ना हो, वो लिटरेट हो सकता है, इसको हम साक्षर कह सकते हैं, पर एजुकेटेड नहीं कह सकते। आज समाज में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उनकी जड़ों में ये इनकम्प्लीट एजुकेशन, जैसे हम कंप्लीट एजुकेशन मान बैठे। हम तभी हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, पीएचडी होता है। उसने जानकारी हासिल कर ली, स्किल्स उसके अंदर आ गए तो डिग्री ले ली, लेकिन वैल्यूज की कमी रह गई उसके अंदर, एथिक्स की कमी रह गई उसके अंदर, जो समाज के लिए होना चाहिए
वो नहीं है उसमें। तो वो उस स्किल का एप्लीकेशन कैसे करना है जो उसने लिया है अपने प्रोफेशनल कोर्स करके अपने, वो भी नहीं जानता वो। आजकल रेप के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लूटमार हो रही है, दंगे हो रहे हैं, ये सब की जड़ में मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट एजुकेशन। अब इसको थोड़ा और केंद्रित करें कि एजुकेशन में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या पार्ट्स होने चाहिए, मतलब उसका गोल क्या होना चाहिए। तो अनडाउटेडली आज का ये जो आर्थिक युग है और व्यावसायिक युग है, तो आगे बढ़ने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम समय के साथ चलते हुए रोजगार के लायक बन सकें। लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि मानव मूल्यों का भी सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि उसको दिन प्रतिदिन या अपने जीवन में हम व्यवहार में भी उसको ला सकें। तभी हम अपने को शिक्षित कह पाएंगे। अगर कोई बड़ा अधिकारी मान लेते हैं किसी बड़े पोस्ट पे चला जाता है, नॉलेज ले लेता है, उसके अंदर स्किल्स आ जाते हैं, उसके बाद वो बड़े पोस्ट पे चला जाता है, बट उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की कमी है, तो फिर जिस काम के लिए वो उस पोस्ट पे बैठा है, वो या यूं कहें उसे बिठाया गया है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आएंगे। पहले उसके डिपार्टमेंट में आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, फिर धीरे धीरे वो पूरे सोसाइटी को प्रभावित करेगा, भ्रष्टाचार और कदाचार से लिप्त होगा। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे उदाहरण हर जगह देखने को मिल जाते हैं। आज के समय में हम बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन एथिक्स और वैल्यूज की आवश्यकता हर जगह। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एथिक्स का और वैल्यूज का अपने व्यवहार में होना बहुत जरूरी है। जैसे हम आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं और दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो उन वैल्यूज को जो सोशल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, हार्मनी के लिए जरूरी है, ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है, उसको भी उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। सिलेबस का सिर्फ पार्ट हो जाना ही काफी नहीं है, उसको हम कैसे व्यवहार में लाते हैं ये भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक वो व्यवहार में नहीं आएगा तब तक उसका मोटिव फुलफिल नहीं होता। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि एजुकेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा ना हो कि हम अपनी संस्कृति और जड़ों से कट जाएं, हम जमीन पर अपने पैर रखते हुए ऊपर बढ़ जाएं तो हमारा कद भी बढ़ जाएगा, लेकिन तो हमारा कद भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम ऊपर जाएं और अपनी जमीन को हम छोड़ दें, ठीक है, तो कद तो जितना था उतना ही रह गया। और आज के टाइम में ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है, और तो इसके अकॉर्डिंग ये एजुकेशन पे भी पड़ा है। तो हम अपने जड़ों और अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है थोड़ा व्यू बदलने की, तो हम ये पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम अपनी संस्कृति के और करीब भी आ सकते अगर हम एजुकेशन को अपना हथियार बना लें। इंग्लिश लैंग्वेज जानना जरूरी है और बहुत जरूरी है आज के ग्लोबलाइजेशन एरा में, लेकिन हिंदी को जानना, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को जानना भी उतना ही आवश्यक, क्योंकि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होता। अब जैसे कोई भाषा हो तो उस भाषा में वहाँ की लोकोक्तियां भी होती हैं, उनके फ्रेजेस भी होते हैं कि, तो अब ये कुछ चीजें हो गई, अब इसके बाद उनकी हिस्ट्रीज भी होगी उसमें। अब हम फ्रेजेस पे जाएंगे, लोकोक्तियों पे जाएंगे, तो उसका एक हिस्ट्री भी होगा। तो ये क्या है, तो अगर हम भाषा से जुड़ते हैं तो वहां पे सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे एक कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, वहां पे वो सारी चीजें भी हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने जड़ों से जुड़ते हैं। तो भाषा एक चीज है,
वैसे ही संस्कृति के जितने भी अंग हैं, ये मैंने भाषा एक उदाहरण दिया, इसके अलावा जितने भी अंग हैं उन सब से हमें जुड़ने का कोशिश करते रहना चाहिए और वो हमारी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। जो कि हम अभी मैकॉले की शिक्षा का बात कर रहे थे, तो वहाँ उसकी शिक्षा नीति के कारण ही कॉन्वेंट एजुकेशन जो शुरू हुआ, आज के टाइम में वो इतना फैल चुका है कि हम कहीं न कहीं अपने ही रूट्स को, अपनी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें जानकारी होनी चाहिए हमारी, वो हमें नहीं है। वो इसी वजह से, एजुकेशन की वजह से, और इसे मैं इनकम्प्लीट एजुकेशन कहता हूँ। ठीक है, लोग एक एक करके उस सब पे भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाँ, बात करते हैं। हाँ, तो मतलब यही है कि एजुकेशन को तभी कंप्लीट माना जाना चाहिए जब उसमें जब वो इंटीग्रेटेड हो, ह्यूमन वैल्यूज हो उसमें, कल्चर का भी समावेश हो और साथ ही साथ जॉब ओरिएंटेड भी हो। तभी एक जिसे हम सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण कहते हैं, तभी होता है। जो कि सिर्फ एकेडमिकली सक्सेस नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर व्यक्ति, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एथिकल स्टेटस भी होगा उसके अंदर, और जो समकालीन समाज में जो चीजें चल रही हैं उसका विश्लेषण करने में भी वो अ, पारंगत होगा और उसका अभ्यस्त होगा। तो ये चीजें थी। मुझे लगता है ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। इसमें अपना कायस्थ के बारे में कुछ बोलना चाहो तो वो जोड़ सकते हो, कायस्थ एजुकेशन। लोगों का इसमें ये रहा है कि मैं जब उसको बहुत से ऐसे शिक्षक हुए हैं कायस्थ में, जैसे मैं संपूर्णानंद को पढ़ रहा था। संपूर्णानंद की जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी अ, वो संबंधित थे। लगभग 60 के दशक में वो एक्टिव थे। उन्होंने एक जगह एक स्पीच दिया था, तो ये जो बातें मैं कह रहा था, तो उन्होंने इसकी भविष्यवाणी तभी की थी कि आने वाले समय में ये सारी चीजें जो होंगी इतनी क्रिटिकल हो जाएंगी कि हमें ये जो ह्यूमन वैल्यूज है, हार्मनी है और ये सारी जो चीजें हैं, इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सिलेबस में। जो कि उस टाइम में क्या था कि एक प्रैक्टिस में था, वो सारी चीजें प्रैक्टिस में थी। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि उस समय भी कहा था कि जो गुरुकुल सिस्टम था हमारा उस समय के हिसाब से, तो गुरुकुल सिस्टम होने से क्या था, या ये जो मैकॉले का सिस्टम आया उसके जस्ट पहले तक भी ये सारी चीजें जो मैंने पहले ही बताई, ये सारी चीजें जो थी वो प्रैक्टिस में थी, लेकिन उसके बाद ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इस पे संपूर्णानंद जी ने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। कायस्थों के लिए ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कायस्थों के पास जो एक हथियार है वो एजुकेशन का ही हथियार है। कायस्थों के पास न कोई प्रॉपर्टी है, न वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, कोई उतना ज्यादा कुछ है नहीं। तो एक एजुकेशन ही ऐसा चीज है जिससे कि आगे बढ़ने में उसको मदद मिल सकता है। तो वो एजुकेशन उसका एक कंप्लीट एजुकेशन होना चाहिए, जिससे कि एक यूनिटी में भी और म्यूचुअल कम्युनिकेशन में भी वो एक पार्ट प्ले करेगा। तो इसलिए वो कायस्थों के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक कंप्लीट एजुकेशन की तरफ बढ़ें।